क्लास 11 के स्टूडेंट आपका स्वागत है। एक धमाकेदार वीडियो फाइनली आपका यहाँ कक्षा 11वीं का 8 साल पेपर आ चुका और साथ ही जो मैं आपको पेपर दिखाने वाला हूँ, ये पेपर मुझे यहाँ पर रात्रि प्राप्त हो गया था। तो मैं सोचा कि मैं यहाँ पर एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। हेल्प कर देता हूँ जिस स्टूडेंट के यहाँ पर 8 साल पेपर अच्छे नंबर आ सके। तो स्टूडेंट पूरा आपको इस पेपर देखना। जो मैं यहाँ पर वीडियो बना रहा हूँ वो यहाँ पर रात को 4 बजे वीडियो बना रहा हूँ। तो जो आपका पेपर है यहाँ पर पूरा लीक हो गया, जो कि मुझे यहाँ पर रात्रि प्राप्त हो गया था। तो मैं सोचा मैं यहाँ पर स्टूडेंट की हेल्प कर देता हूँ जिस स्टूडेंट के यहाँ पर इकोनॉमिक्स से पेपर में अच्छे नंबर आ सकें। तो इस पेपर पूरा आपका देखना है यहाँ पर स्टूडेंट। जो आपको पेपर में आपको यहाँ पर संभव हर साइड कराने वाला हूँ। अगर आप यहाँ पर इस पेपर को पेपर देने से पहले देख लेते हैं तो आपके यहाँ पर जो आपका 80 नंबर पूरा के आपके 80-75 नंबर आने वाले हैं। सिर्फ आपको इस पेपर पूरा याद कर लेना है, ठीक है। आपको मैं यहाँ पर संपूर्ण सोल्यूशन कराने वाला हूँ। आप देखते हैं मैंने पूरा आपका सोल्यूशन कर रखा हुआ है। तो आपको पूरा यहाँ पर पेपर देने से पहले पूरा वीडियो देख के जाना। अगर आप यहाँ पर पूरा वीडियो देख लेते हैं और अच्छी तरह से पूरे यहाँ पर याद कर लेते हैं तो आपके 80-75 नंबर आने वाले हैं, ठीक है। और जो मैं आपका वीडियो बना रहा हूँ वो यहाँ पर रात को 4 बजे बना रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर काफ़ी मेहनत आपके लिए यहाँ पर बड़ी मुश्किल से आपके लिए पेपर लेके आ चुका। वीडियो लाइक कर दीजिए और साथ ही आपको चैनल को यहाँ पर सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। और कक्षा यहाँ पर कक्षा 11 में 5 बच्चे 2 22 30 8 7 समय आपका 3 घंटे का रहने वाला, कुल प्रश्न आपके 23 रहने वाले और पूर्णांक आपका 80 का। तो आपके जहाँ टाइम बचा नहीं है तो आपके यहाँ पर नए से आते हैं प्रश्न के मांग 1 से 5 तक प्रश्न होंगे और सही 6 अंक के 7 अंक के, सही जोड़ी 6 अंक के, 1 शतवाक्य में होता है 7 अंक के और 7 6 अंक संबंधी प्रश्न होंगे। तो ये आपके निर्देश आते हैं तो हम निर्देश पढ़ लीजिए। तो स्टूडेंट हम जहाँ टाइम वेस्ट नहीं करते, जो आपका पेपर है यहाँ पर अरसा का यानी इकोनॉमिक्स का वो हम देख लेते हैं क्योंकि आपका यही पेपर आने वाला है। तो हम सब हर साइड देखने वाले हैं। तो वीडियो पूरा देखना है स्टूडेंट। अगर आप यहाँ वीडियो पूरा देख लेते हैं तो आपका अच्छे नंबर लाने वाले हैं यहाँ पर इकोनॉमिक्स पेपर में। तो पहला आपका क्वेश्चन आता है यहाँ पर बहुविकल्पी प्रश्न होता है 6 नंबर के। तो पहला आता भारत में हरित क्रांति किन फसलों में सही रही? गेहूँ व चावल, गेहूँ व आलू और चावल व कॉफ़ी और चावल व चाय। तो स्टूडेंट यहाँ पर आंसर बताने से पहले आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ, आपको यहाँ पर ध्यान से सुनना और देखना जिससे पूरे ऑब्जेक्ट है वो आपके यहीं पर याद होने चाहिए। तो फिर से सुन लीजिए, भारत में हरित क्रांति किन फसलों सही रही? इसका आपका गेहूँ व चावल है यहाँ पर। अच्छा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा गेहूँ व चावल। दूसरा था ग्रामीण विकास और किसी क्षेत्र को साख सुविधा उपलब्ध कराने वाली सर्वोच्च संस्था कौन सी है? तो यहाँ पर आपके 4 ऑप्शन आते हैं NABARD, SBI, RBI और आपके नेशनल कोऑपरेटिव BFI। तो इसका जो आपका आंसर है यहाँ पर पहला हो जाएगा NABARD। और तीसरा आता राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्था कहाँ स्थित है? हरियाणा, दिल्ली में और हैदराबाद में, मुंबई में। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर हैदराबाद। इसका आपका यहाँ पर तीसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा हैदराबाद। फिर आपका चौथा आता राष्ट्रीय बागवानी मिशन की शुरुआत कब हुई? यहाँ पर 2001 और 2020 के बीच में, 2010 और 2011 के बीच में, 2000 और 2006 के बीच में और 2014 2015 के बीच में। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा 2000 और 2006 के बीच में, ठीक है स्टूडेंट। ये आपके यहाँ पर मैंने करा दी, चौथा करा दिया। 5वां देख लेते हैं, इनमें से कौन सा कृषि विपणन से संबंध नहीं है? भंडारा और संग्रहण, प्रसंस्करण और रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग। तो इसका यहाँ पर हो जाएगा इनमें से कौन सा कृषि विपणन से संबंध नहीं है? तो इसका आपका हो जाएगा रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर ध्यान से देखिए सुनिए जिससे पूरी ऑब्जेक्टिव आपके यहीं पे याद होनी चाहिए, जिससे आपको टाइम भी बचेगा, ठीक है। और आपको 6वां यहाँ पर आता है अर्थशास्त्र चुनाव करने का विज्ञान है। इस पर यहाँ परिभाषा के प्रतिपादक है यहाँ पर एडम स्मिथ और मार्शल और पिगूड और रॉबिन्स। तो इसका आपका यहाँ पर आंसर होने वाला रॉबिन्स। तो आपका यहाँ पर जो 6वां अरसा चुनाव करने का विज्ञान, इस पर परिभाषा की प्रतिपादक, तो इसका आपके मैंने बता दिया है रॉबिन्स होने वाला। तो आपके में जो है 6 नंबर के बहुविकल्पी प्रश्न उत्तर दिए थे तो मैंने करा दी स्टूडेंट को। आपके यही पेपर आने वाला पूरा आपको रट के जाना पेपर देने से पहले। और मैंने आपको पहले बता दिया आपका पेपर यहाँ पर रात को लीक हो गया और साथ ही में ये वीडियो यहाँ पर 4 बजे रात को यहाँ पर बना रहा हूँ। तो आपके लिए यहाँ पर सिर्फ आपके लिए यहाँ पर कर रहा हूँ। तो आप पूरे यहाँ पर रट की जाएगा। 7 नंबर के आपके क्वेश्चन आते हैं। पहला था डॉलर को आधुनिक यहाँ पर अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। तो जो आपका इसका आंसर होने वाला है आपको इसका यहाँ पर एडम स्मिथ हो जाएगा। जो यहाँ पर लिखा है यहाँ पहला एडम स्मिथ। तो एडम स्मिथ भरना आपको पहले खाली मैं आपको दिखा देता हूँ। पहले खाली आपको भरना है एडम स्मिथ। और दूसरा आता है यहाँ पर रिजर्व बैंक के सांख्यिकीय विश्लेषण विभाग की स्थापना सन यहाँ पर 1959 में की गई थी। तो दूसरे खाली में आपको यहाँ पर 1959 भर देना। ये देख लीजिए मैं आपको दिखा देता हूँ। 1959 आपको भरना दूसरे खाली में। और तीसरा था वास्तविक माध्य के लिए विचलनों का जोड़ होता है। तो इसको आपको यहाँ पर तीसरे भर देना आपका 0। तीसरे खाली आपका 0 होने वाला है यहाँ पर देख लीजिए। चौथा खाली आपका आता है ब्रिटिश शासन के अंत में औद्योगिक क्षेत्र में भारत की स्थिति बड़ी खराब थी। तो चौथे में आपको यहाँ पर खराब भर देना। यहाँ पर किस तरह से लिखना है ये भी देख लीजिए। ये आपका चौथा यहाँ पर खाली खराब हो जाएगा। और तीसरे में 0 और दूसरे में 1959 और पहले में आपका एडम स्मिथ। अब चलिए आप 5वां हम यहाँ पर रेगिस्तान देख लेते हैं। पूरा पेपर हमें यहाँ पर संपूर्ण हाल से देखने वाले 5वां आपका रेगिस्तान यहाँ पर आता है। अल्प बेरोजगारी को नोट का ही एक भाग
कहा जा सकता है। तो 5वें का आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पर देखते हैं आदर्श बेरोजगारी। और 6वां था पाकिस्तान के सेवा क्षेत्र में समृद्धि है। यहाँ पाकिस्तान के सेवा क्षेत्र में समृद्धि है। 6वें का आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा रुक गई। तो रुक गई आपको होने वाला। और 7वें आता राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान नोएडा में स्थित है। तो यहाँ राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान हैदराबाद में स्थित है। तो यहाँ पर ये रहा आपके यहाँ पर रेगिस्तान सोल्यूशन। तो इसका आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट कर लीजिए, मैं आपको स्क्रीन में दिखा रहा हूँ, जिससे आपको यहाँ पर रिवाइज करने में आसानी जाएगी। अब आपकी सही आती है जो कि आपकी 6 नंबर की आती हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, पहले आपकी कॉलम आप यहाँ पर सही दी गई पहले आती है अर्थशास्त्र का संबंध मानव कल्याण से। तो इसका आपका यहाँ पर आंसर हो जाए परिवहन साधनों का विकास और राष्ट्रीय आय की गणना एवं सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण। इसका आंसर आपका समांतर माध्य हो जाएगा। और केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, इसकी आपके NSSO हो जाएगी। और ब्रिटिश संघ के लाभकारी प्रभाव, इसको मैच कर दीजिए आप मार्शल से। और प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, इसको आपको मैच करना 1949 से। और 6 में आती चीनी गणराज्य की स्थापन, इसको मैच कर लीजिए आप यहाँ पर निरंतर उन्मूलन कार्यक्रम। ये आपके यहाँ पर मैंने सहयोगी करा दी है बेस सोल्यूशन सहित। तो इसका आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट कर लीजिए, जिससे आपको यहाँ पर रिवाइज करने में आसानी जाएगी। तो ये आपके यहाँ पर 6 नंबर की सहयोगी करा दी हैं। फिर आपके यहाँ पर क्वेश्चन चौथा आता है, प्रत्येक का एक शब्द वाक्य में उत्तर दीजिए। 7 नंबर के हैं। तो पहला आता है चुनाव की समस्या को आधी समस्या का नाम किसने दिया। तो जो आपको इसका आंसर यहाँ पर होने वाला है वो आपको यहाँ पर होने वाला है। यहाँ पर इसका आंसर रॉबिन्स ने यहाँ पर पहले में आपको यहाँ पर रॉबिन्स ने चुनाव की समस्या को आधी समस्या का नाम दिया। और यहाँ पर दूसरा था एक आदर्श प्रश्नावली का आकार किस प्रकार का होना चाहिए। तो इसका आपका यहाँ पर छोटा होना चाहिए। और तीसरा था किसी श्रेणी के पदों के मूल्यों के योग में उनकी संख्या का भाग देने पर जो मूल्य प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं। तो तीसरे का आपका यहाँ 500 हो जाएगा समांतर माध्य कहते हैं। और चौथा आता स्वदेशी साधनों का बड़ी मात्रा में दूसरे राष्ट्र को अंतरण क्या कहलाता है। तो चौथे का आपका यहाँ 500 हो जाएगा यहाँ पर आर्थिक निष्कासन। और 5वां आपका आता है ऐसे व्यक्ति को आप क्या कहेंगे जो पिछले मजदूरी दरों पर कार्य करने की इच्छा योग्यता व सामर्थ्य रखते हुए भी उसे कार्य प्राप्त नहीं होता है। तो इसका आपका आंसर 5वें का आंसर हो जाएगा बेरोजगार। 5वें में आपका यहाँ पर बेरोजगार लिख देना है। तो 5 करा दी। आप 6वां आपका यहाँ पर आता है विश्व की सबसे बड़ी लोकतंत्र वाली अर्थव्यवस्था का नाम बताइए। जिसका आपको भारत होने वाला है 6वें में। और 7वां आता लघु उद्योग का अर्थ। लघु उद्योग आपका अर्थ वे इकाइयाँ जो मध्यम स्तर की विनियोग की सहायता से उत्पादन प्रदान करती है। तो यहाँ पर लघु उद्योग कहलाते हैं। फिर सुन लीजिए वे इकाइयाँ जो मध्यम स्तर की विनियोग की सहायता से उत्पादन प्रदान करती हैं लघु उद्योग कहलाते हैं। तो ये आपके मैंने यहाँ पर एक शब्द वाक्य उत्तर करा दी। इसका सोचना आपके यहाँ पर मैं स्क्रीन दिखा रहा हूँ। तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए यहाँ पर। और ये आपके यहाँ पर इस बगल में आपका असत का यानी सॉरी स्टूडेंट रेगिस्तान का शोषण दिया गया। तो इसका आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट खा सकते हैं। अच्छा चलिए आप यहाँ पर असत आते हैं। सत असत छांट कर लिखिए 6 नंबर का है। और यहाँ पहला आता है प्लेटों श्रम विभाजन को मान्यता देता है। तो इसका पहला होने वाला आपका यहाँ पर सत्य हो जाएगा यानी सही हो जाएगा। फिर आपका दूसरा आता है यहाँ पर निदर्शन विधि में उच्च स्तरीय शुद्धता नहीं पाई जाती है। तो जो दूसरे का आपका आंसर हो जाएगा वो आपका सत्य हो जाएगा यानी सही हो जाएगा। और तीसरा आता है किसी भी वितरण में चर का वह मूल्य जिसकी आवृत्ति सबसे अधिक होती है बहुलक कहलाता है। तो तीसरे का आंसर आपका यहाँ पर सत्य हो जाएगा यानी सही हो जाएगा। और चौथा आता है ब्रिटिश काल में कच्चे माल का आयात किया जाता था। तो जो चौथे का आपका आंसर हो जाएगा वो आपके यहाँ पर सत्य होने वाला। तो यहाँ पर देखते हैं मैंने आपके 4 करा दिए हैं। फिर से सुन लीजिए, पहले में आपका यहाँ पर होने वाला सत्य, और दूसरे में आपका यहाँ पर सत्य हो जाएगा, तीसरे में आपका सत्य हो जाएगा, और चौथे में आपका यहाँ पर असत्य हो जाएगा। ठीक है, ये करा दीजिए। अभी यहाँ पर सत्य असत्य, अब यहाँ पर 5वां सत्य असत्य देख लेते हैं। तो 5वां आपका यहाँ पर सत्य असत्य आता है तो हम देखने वाले हैं। यहाँ पर पूरे पेपर आपको देख के जाना है। और आप यहाँ पे देने से पहले इस पेपर पूरे याद कर लेते हैं तो आपके अच्छे नंबर आने वाले हैं। तो आपका 5वां भारत में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाली जनसंख्या का आकलन केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा किया था। तो जो आपका 5वां आपका यहाँ पर असत्य हो जाएगा यानी गलत। और 6वां था सर्वाधिक यहाँ पर जनसंख्या घनत्व वाला देश भारत है। तो ये आपका सत्य रहेगा यानी सही। तो आपके यहाँ पूरे पेपर हम करने वाले संपूर्ण हल सही। तो पूरा पेपर आपको यहाँ पर दिखना है। फिर आपके यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन आता है एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक क्यों कहा जाता है। 2 नंबर क्वेश्चन अथवा आता है प्रोरोबेस की परिभाषा लिखी दीजिए। और 7वां आता द्वितीय कानून के क्या स्रोत हैं। 2 नंबर का अथवा आता प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान से क्या आशा है। तो स्टूडेंट जो आपके यहाँ पर ऑब्जेक्ट थे तो मैंने आपको ऑब्जेक्ट के यहाँ पे सोल्यूशन सहित आपको करा दिए ऑब्जेक्ट। आप क्वेश्चन आते तो हम क्वेश्चन का सोल्यूशन दिखने वाले हैं। आपसे वीडियो पूरे देखिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को आप सही कर लीजिए। 8वां आता प्राथमिक सम्मक और द्वितीय सम्मक में क्या शिक्षा में अंतर है। अथवा आता प्राथमिक सम्मक के संग्रह हेतु किन्हीं 2 स्रोतों के नाम लिखिए। 2 नंबर क्वेश्चन है। और 9वां क्वेश्चन हम देख लेते हैं स्टूडेंट केंद्रीय प्रवृत्ति कोई 3 लाभ लिखिए। और अथवा था समानता माध्य के गुण लिखिए। तो हमें समानता माध्य के 2 गुण लिखना है। आपके यहाँ पर 9वां 10वां था माध्य किसे कहते हैं। अथवा था बहुलक का अर्थ होता है। ये 2 नंबर क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट बुक आपके यही पेपर आने वाला है। आपको यहाँ पूरा पेपर देख के जाना है और पूरा पेपर याद करके जाना पेपर देने से पहले। अथवा आप करा दिया 11वां था सापेक्ष गरीबी से क्या था। 2 नंबर का अथवा था भारत में निरपेक्ष निरंतर का
अनुमान लगाने के लिए किस अवधारणा का प्रयोग किया जाता है। और 12वां क्वेश्चन देख लीजिए, भारत में निरंतरता के क्या कारण। 2 नंबर क्वेश्चन है। तो 12वें का अथवा देखने से पहले आप इस पूरी पेज का आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट कर लीजिए, जिससे आपको यहाँ पर रिवाइज करने में आसानी जाएगी। अब चलिए हम 12वें का अथवा देख लेते हैं। तो आपके यहाँ पर 12वें का अथवा था, पूरा पेपर हम देखने वाले स्टूडेंट, पूरा पेपर आपको यहाँ पर देख के जाना। तो आपके यहाँ 12वें का अथवा आता है बेरोजगारी का क्या अर्थ है, ये आपका 12वें का अथवा। फिर 13वां था स्वास्थ्य संकेतों को लिखिए। 2 नंबर का अथवा था भारत और पाकिस्तान ने कौन सी समान नीतियाँ अपनाई थी। फिर आपका 14वां था निजीकरण से आपकी आशा है। 2 नंबर का क्वेश्चन है अथवा आता है आर्थिक सुधारों को समझाइए। फिर 15वां क्वेश्चन देख लेते हैं। तो जो आपका 15वां क्वेश्चन है, यहाँ पर 15वां क्वेश्चन देख लेते हैं। निजीकरण के पक्ष में 2 तर्क दीजिए अथवा आता है यहाँ पर उदारीकरण का क्या आशा है। यहाँ का 15वां क्वेश्चन करा दिया, 14वां करा दिया। तो आप यहाँ पर हर क्वेश्चन का अच्छी तरह से यहाँ पर स्क्रीनशॉट घाल दिया, जिससे आपको यहाँ पर याद करने में को आसानी जाएगी। और 16वां आता है यहाँ पर अर्थशास्त्र की धन केंद्रित परिभाषाओं की मुख्य विशेषता लिखी है। तो आता है मार्शल के विचार में अर्थशास्त्र की मुख्य प्रमुख विषय वस्तु धन होकर धन का प्रयोग है, इस धन का परीक्षण कीजिए। 17वां आता है एकादश प्रश्नावली में कौन कौन से गुण आवश्यक होते हैं। 3 नंबर का तो आता है प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान गुण लिखिए। और 18वां देखिए समानता मादि गणना हेतु व्यक्तिगत श्रेणी की प्रत्यक्ष विधि का सूत्र लिखिए। 3 नंबर का अथवा आता नीचे कुछ विद्यार्थियों की आयु दी गई है, उससे उनकी माध्यिका आयु ज्ञात कीजिए। 19वां आता उपभोक्ता कीमत निर्देशक तथा थोक कीमत निर्देशक में मूलभूत अंतर बताते हुए थोक कीमत निर्देशन के प्रमुख उपयोग बताइए। 3वां क्वेश्चन है, इसका अथवा देख लीजिए। यहाँ पर निर्देशन की परिभाषा लिखते हुए सरल तथा भारत निर्देशकों की 2 बिंदुओं में तुलना कीजिए। तो आपको 19वां क्वेश्चन करा दिया। तो पहले यहाँ पर 20वां क्वेश्चन देखने से पहले आप इस पेज को पूरे यहाँ पर अच्छी तरह से स्क्रीन कर लीजिए। अब चलिए आपका यहाँ पर हम जो 20वां क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। तो आपका 20वां क्वेश्चन यहाँ पर आता है निम्नलिखित आंकड़ों की सहायता से 1994 को आधार वर्ष मानकर 2007 का जीवन निर्वाह लागत निर्देशक ज्ञात कीजिए। 4 नंबर क्वेश्चन आता है निम्नलिखित आंकड़ों की सहायता से फिशर के आधार से निर्देशन की गणना कीजिए। 21वां आता राष्ट्रीय निवारण की प्रमुख कार्यक्रमों की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। 4 नंबर का तो होता है निरंतर क्या भारत में निरंतर दूर करने का उपाय बताइए। और 22वां क्वेश्चन देख लीजिए। आपका 22वां क्वेश्चन यहाँ पर आता है भारत में कृषि उत्पादकता। आप देख लेते हैं भारत में यहाँ पर कृषि उत्पादकता कम होने के प्रमुख कारण बताइए। या तो आता है भारतीय कृषि की प्रमुख विशेषताओं की विवेचना कीजिए। और 23वां क्वेश्चन आता है चीन पाकिस्तान और भारत की मुख्य जलाने की ये संकेतों को उल्लेख कीजिए। 4 नंबर का तो आता है कुछ विशेष मानव विकास संकेतों के संदर्भ में भारत चीन और पाकिस्तान के विकास की तुलना कीजिए और उसका बेसमा बताइए। तो स्टूडेंट आपका पेपर यहाँ पर मैंने पूरा करा दिया। तो आप यहाँ पर 23वें क्वेश्चन का 22वें का 21वें आप यहाँ पे स्क्रीन कर लीजिए और साथ ही आप यहाँ पर 20वें का स्क्रीन कर लीजिए। तो आपका जो पूरा पेपर मैंने करा दिया, साथ ही यही पेपर आपको आने वाला। और अगर आप यहाँ पर पेपर देने से पहले इस पेपर पूरे याद कर लेते हैं जो आपके ऑब्जेक्ट थे, तो मैंने आपको ऑब्जेक्ट सोल्व करा दिया। जो आपके क्वेश्चन है यहाँ पर स्टूडेंट, जो आपके क्वेश्चन है यहाँ पर जो इंग्लिश सोल्व आपका यहाँ पर 15 मिनट के बाद आने वाले इस चैनल पर, तो जल्दी से आप चैनल सही कर लीजिए, घंटे और प्रेस कर लीजिए। तो हम 15 मिनट के बाद मिलते हैं आपकी पूरी पेपर की सॉल्यूशन के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।